जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं कि इस विशेष प्रेस वार्ता में सम्मानित हमारे बिहार विधानमंडल दल में हमारे नेता आदरणीय शकील अहमद खां साहब, मंचासीन हमारे विधान परिषद के नेता सम्मानित मदन मोहन झा जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन एवं ऑल इंडिया कांग्रेस के और बिहार के कम्युनिकेशन के देख रहे हैं काम को, बहुत ही प्रखर और अनुभवी कम्युनिकेटर सम्मानित अभय दुबे जी, मंच पर हमारे साथ बैठे मीडिया प्रभाग के मॉनिटरिंग करता सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी, मंचासीन हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सह प्रभारी आदरणीय सुशील पासी जी और हमारे विधायिका प्रतिमा दास जी, सम्मानित अन्य हमारे जो प्रवक्तागण हैं, सोशल मीडिया के सौरभ जी हैं और यहाँ सभी उपस्थित लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो छायाकार, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये बार बार आपके बीच हमें इंटरेक्शन के लिए आना पड़ता है और उसका एक लक्ष्य है कि बिहार में वोटों का अधिकार समाप्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा जो अनेकों बदलाव बारंबार कर रही है। जैसा कि मैं जब इलेक्शन कमीशन से मिल करके आया था तो मैंने दो विषयों पर इलेक्शन कमीशन के मंशा पर सवाल उठाया था। पहला था कि उन्होंने कहा था कि 20% वोटर के नाम कटना ही कटना है और दूसरा उन्होंने कहा था कि अब पहले वाला इलेक्शन कलेक्शन नहीं रहेगा, अब बदली हुई इलेक्शन कमीशन है। तो बदली हुई इलेक्शन कमीशन इस मायने में है कि जिस तरह से वोटबंदी करने का जो जनता का अधिकार था वो उन्होंने पूर्णतः समाप्त करने का ठेका ले रखा है, बीड़ा उठा रखा है। और उसके बाद एक विज्ञापन पूरे प्रेस में देखे होंगे फुल पेज का, उसके बाद उन्होंने कुछ परिवर्तन किया और वो परिवर्तन नाकाफी था और वो परिवर्तन इसलिए किया गया कि वोटरों में एक मैसेज जाए कि हमने बहुत ही सुधार कर दिया। लेकिन ईसीआर, जो इलेक्शन कमीशन ने ईसीआर नियुक्त किया है, वो सारे अधिकार एक व्यक्ति, एक साधारण तबके के कर्मचारी को यो प्रभाग देने से, जो है उनके ऊपर दायित्व देने से, ये कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। चूंकि वो सरकार के अंग होंगे, सरकार के प्रभावी कर्मचारी होंगे और सत्ता के लोग होंगे, तो ईसीआर को एक तरफा अधिकार देना किसी को भी वो वोट से वंचित करने का दूसरा अधिकार इलेक्शन कमीशन ने दिया।
अब आज हमारे पास इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट है हाथ में, और उस प्रेस नोट में कि पहले मैं एक अपनी फीडबैक देना चाहता हूं कि मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूं। कई बीएलओ ने और पूरे बिहार के बीएलओ ने के माध्यम से ये एक बड़ी मैसेज आई कि जननायक राहुल गांधी जी और गठबंधन के नेतृत्व में 9 तारीख का चक्का जाम कार्यक्रम है। इसलिए पूरे बिहार के जिला पदाधिकारियों ने अपने बीएलओ और ईसीआर को ये निर्देशित किया है कि 9 तारीख के चक्का जाम होने के पहले आपको 50% जो है फॉर्म का भर करके 50% इनरोलमेंट कर देना है। ये हमारे पास फीडबैक कल का है। उसका प्रमाण अभी मैं इलेक्शन कमीशन के नोट प्रेस नोट से देना चाहूंगा कि 7/7/2025 के बुलेटिन में जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, उसने कहा है कि हमने 36.47% मैंने वोटरों को फॉर्म से इनरोल कर दिया हूं, और 36% 7/7/2025 के ये आंकड़ा दिखाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि 36.47% आप ऑलरेडी इनरोल कर दे रहे हैं, तो 7/7/2025 को 11.26% अपलोड क्यों दिखा रहा है? आप लोग सभी अप्रबुद्ध व्यक्ति हैं। आप इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस नोट है उसमें ये दोनों बातें आई है। ये हमारे सामने है। ये यहां आप पाएंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म 36.47% दिखा रहे हैं, और यहां कह रहे हैं 11.26% हम अपलोड किए हैं। तो जो मेरे पास दावा है कि राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम के पहले जो हमारे पास फीडबैक था कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 50% इनरोलमेंट कर देना है वोटरों का, और ये कह रहे हैं कि 36.47% हमने कर लिया, अपलोड 26% है। तो मेरा ये साफ शब्दों में कहना है कि यदि आप 11.26% आपने अपलोड किया, तो 36.47% आपने क्यों नहीं अपलोड किया? तो इसलिए मेरी जो आशंका थी उसकी पुष्टि इस इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट से साबित हो जाती है कि जो हमारे पास जो फीडबैक था वो ये इसका प्रमाणित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जब देश हित में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है, वो भाजपा केंद्र के सरकार को
हमेशा यू टर्न लेना पड़ा है और या तो उसको वो मानना पड़ा है। जैसे कोरोना काल में राहुल जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने वाली है, इसलिए आप कोरोना को कंट्रोल करो, नहीं तो देश बहुत कठिन परिस्थिति में आएगी। तो उस समय आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे देश बंदी कर दी। इसके बाद उन्होंने एक फैसला और लिया और उसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये आप जो है नोटबंदी देश के अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा, हमारा जीडीपी को खत्म कर देगा। तब उन्होंने नोटबंदी किया, आज हमारा आज तक जीडीपी नहीं सुधरा है। उसके बाद राहुल जी ने चर्चा किया था पूरे देश में कि आप जीएसटी इतनी जल्दी लाओगे और उस पर बिना मंथन किए हुए आपने जीएसटी देश पर थोपा और आज उसी जीएसटी के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। और आज 7 तारीख के और इसके बीच के जो बातें हैं, आज वोटबंदी जो है हो गई है बिहार में और उसकी समर्थन के लिए राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं 9 तारीख को आ रहे हैं और इस वोटबंदी के साथ साथ 9 तारीख को चक्का जाम का समर्थन करेंगे और श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो श्रमिकों के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह से वोट अधिक को अधिकार से वंचित करने का निर्णय लिया गया है, उसी लिए देश के उन श्रमिकों के लिए जो है जो आत्मघाती निर्णय लिया है, इसके लिए राहुल गांधी जी चक्का जाम कार्यक्रम के लिए कल जो है वो भाग लेंगे। इनकम टैक्स से शुरुआत होगी और वो शहीद स्मारक तक पहुंचते हुए इसी ऑफिस तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अंत में मैं और विस्तार से इसकी टेक्निकलिटी के ऊपर मैं अभय दुबे जी को दूं या शकील साहब कुछ कहना चाहे, लेकिन हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक वाद याचिका हम लोग इस वोटबंदी के खिलाफ दायर हुई है और वो एडमिट हो गई है। 10 तारीख को उस पर फैसले आने का इंतजार कर रहे हैं। विस्तार के लिए मैं राहुल गांधी जी का मिनट्स में कार्यक्रम अभी नहीं आई है, लेकिन इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए हम जो है आर ब्लॉक जाएंगे, आर ब्लॉक से शहीद स्मारक जाएंगे, शहीद स्मारक से हम ईसी ऑफिस जाएंगे। चलिए प्रश्न लेंगे तब प्रेस कर पूरा कंफर्म हो जाएगा। प्रिय पत्रकार साथियों, आपको विस्तार से ठीक था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला। समूचे देश में एक शब्द की अनुगूंज सुनाई दे रही है, सर, एसआईआर। लैटिन ओरिजिन का यह शब्द मध्यकाल आते आते अंग्रेजों के पास पहुंचा। लैटिन में उसका अर्थ सीनियर, बुजुर्ग से आशय था। जब अंग्रेजों के पास पहुंचा, अंग्रेजों की डिक्शनरी में
तो उस सर को प्रयुक्त करते थे योद्धाओं के लिए। मुड़ी उठाइए। वहां से होते होते 2025 में जब वो चुनाव आयोग की डिक्शनरी में पहुंचा तो उसका अर्थ हो गया जी हुजूरी। तो जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टरल रोल है, ये चुनाव आयोग की मोदी सरकार के लिए जी हुजूरी से अलावा कुछ भी नहीं है। आज मैं कुछ बड़े खुलासे आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए। तो वेस्ट बंगाल और बिहार में आपने भी काफी सुना होगा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट हुआ। वहां जब वोट हुआ, रिवीजन हुआ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा कि 2003 में बिहार का हुआ था, उसके 22-23 साल बाद फिर से हम कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था यह जानना जरूरी है। तो यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात अरुण जेटली साहब कह रहे हैं 22 अप्रैल 2002 को राज्यसभा में कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स हुज नेम अपीयर इन द प्रिलिमिनरी लिस्ट। वो ये बताते हैं कि या तो वो डेड हैं, आइदर डेड और नॉट रेसिडिंग, मतलब जो वो लोग वहां नहीं रहते हैं और जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये इस सूची का पुनरीक्षण इंटेंसिव सिर्फ इसी पर्पस के लिए है। आगे एक चौंकाने वाला खुलासा और करते हैं वो, डिलीटेशन ऑफ दीज नेम्स वॉज कैरिड आउट ऑन द अबव ग्राउंड्स ओनली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। वो ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता के लिए है ही नहीं। ये जो वेरिफिकेशन है इसके सिर्फ दो पर्पस हैं कि नागरिक वहां पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, या उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस बुनियाद पर, क्योंकि स्वाभाविक है नागरिकता देना या छीन लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायित्व में नहीं आता। हां, भारत का नागरिक वोट देता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कितना बड़ा षड्यंत्र और धोखा बिहार के साथ किया जाता है। मुझे दुख हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हुए सुना, जब किसी ने प्रश्न किया तो वो कहते हैं कि बिहार के लोग जो बाहर चले गए हैं वो वहां वोट रजिस्टर करा ले, बिहार में जाने की क्या जरूरत है। 2,90,00,000 मजदूरों ने मजदूरी के लिए यहां से जाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी आमदनी 67 रुपीज रोज है। उन्होंने खुद ने शपथ पत्र दिया है। तो क्या मेरे चुनाव आयुक्त ये सलाह देश के प्रधानमंत्री को देंगे कि वो रहते दिल्ली में हैं, वोट डालने अहमदाबाद जाते हैं और चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं? तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर क्यों? गरीब बिहार के मजदूरों के साथ कुठाराघात करोगे। बड़ी बात यह है, यह एक दस्तावेज है जो खुद चुनाव आयोग का है। यह दस्तावेज बता रहा है कि 7 जनवरी 25 को बिहार राज्य की निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन सभी 243 विधानसभा के लिए हो चुका है। इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि हमने पूरी मतदाता सूची का समरी रिवीजन किया है और एक एक वोट की तस्दीक करके हमने इसमें कुल 12 लाख से अधिक वोट, 12,03,900 वोट ऐड किए हैं और इसमें से 4,09,434 वोट डिलीट कर दिए। एक एक विधानसभा के लिए पूरी प्रक्रिया को आकार दिया और यह प्रारंभ इन्होंने किया था 29 अक्टूबर 2024 से और इसका फाइनल पब्लिकेशन किया इन्होंने 6 जनवरी 2025 को। आपको एक तथ्य से और चौंक जाएंगे। वो तथ्य यह है कि 17-18 जून तक ये लोग नए वोटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। ये लोग जो नए वोटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो किस बुनियाद पर कर रहे थे? तो वो इनके पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के में एक फॉर्म 6B है। उस फॉर्म 6 को जब भरता है मतदाता, या तो कहीं उसका ट्रांसफर हो जाए या उसको नया रजिस्ट्रेशन कराना है, तो यह कहता है फॉर्म 6 कि
या तो आप 10th पास हो तो उसकी मार्कशीट दीजिए, चलिए वो नहीं है तो 8th की दे दीजिए, अच्छा वो भी नहीं है, 5th की दे दीजिए, अच्छा वो नहीं है तो पासपोर्ट दे दीजिए, वो भी नहीं है पैन कार्ड दे दीजिए, अच्छा वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, वो नहीं है तो आधार कार्ड दे दीजिए, अच्छा ये कुछ भी नहीं है तो अपने माता पिता से हस्ताक्षर कराकर एक फॉर्म भरा दीजिए। अच्छा आपके माता पिता दिवंगत है, नहीं है, तो एक काम कीजिए, फिर स्थानीय सरपंच से कहिए या कारपोरेटर से कहिए कि वो साइन करके दे दे। अच्छा ये भी नहीं हो सकता है तो कहिए बीएलओ को या ईआरओ को कि वो उम्र का मूल्यांकन कर लेगा आपकी और देखकर आपका नाम भर देगा। इसका अर्थ साफ था कि ये प्रायोरिटी है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता देने की संस्था नहीं है। चुनाव आयोग को यह तय करना है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, हम छोटे से अब तक ये सुनते आए हैं कि चुनाव आयोग ताकत लगाता है कि अधिक से अधिक वोटों का रजिस्ट्रेशन हो जाए और अधिक से अधिक मतदान में प्रतिशत बढ़ जाए। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहां खड़े हैं, ये एक इंटेंसिव ड्राइव चलाते हैं, पहली बार है, क्योंकि इशारा कहीं और से आया। जब 17-18 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस बुनियाद पर, तब यह कैसे संभव है कि आप अचानक ये घोषणा कर दो, और जो मैंडेट ही नहीं है आपका। अब खुद इनकी सरकार, अरुण जेटली साहब जब लॉ मिनिस्टर थे तब का है, वो हम कॉपी आपको दे देंगे। आधार की मान्यता को रद्द कर दिया। क्या कह रहे हैं ये? जब एफएक्यू इनसे चुनाव आयोग से अगर आप पूछते इस 25 तारीख के पहले कि आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने का क्या फायदा है, तो वो क्या कह रहे हैं? इट हेल्प्स इजी वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वोटर एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंट्रीज इन द वोटर लिस्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स प्यूरिफाई द वोटर लिस्ट एंड प्रिवेंट इंपर्सोनेशन। वो कह रहे हैं कि साहब जहां अगर 2-2 जगह एंट्री हो गई होगी, गलत तरीके से एंट्री हो गई, तो सबको प्यूरिफाई करने का एक तरीका है आधार कार्ड। आज क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब ये आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अब जब पूरे बिहार से, समूचे देश से ये आवाजें उठने लगी कि ये अन्याय बंद कर दीजिए, क्योंकि इनका इरादा कांग्रेस पार्टी ने, राजेश राम जी ने, शकील अहमद साहब ने, मदन मोहन झा साहब ने, प्रेम मिश्रा जी ने, राजेश राठौर जी ने भाप लिया और मुखरता से यह आवाज उठाई कि आज तुम इनकी नागरिकता पर वार कर रहे हो, वोट देने के अधिकार छीन रहे हो, कल राशन कार्ड को अप्रासंगिक कर दोगे, जितने इनको सुविधाएं मिल रही है वो अप्रासंगिक कर दोगे, और अंततः जो इनके नेता कहते हैं कि ये देश छोड़कर चले जाओ, वो फरमान जारी करोगे। ये राहुल गांधी होने देने वाला नहीं है। तो क्या हुआ? एक विज्ञापन निकाला इन्होंने, एक फुल पेज विज्ञापन निकाला। उस विज्ञापन में क्या लिखते हैं ये कि अगर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें, और कोई डॉक्यूमेंट जिनका जिक्र किया है उसकी आवश्यकता नहीं। ये आया कहां से? आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। जो इन लोगों ने ये क्लॉज डाला इसमें, इसके पहले के एसआईआर में कोई इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं लिए गए। ये बता दूं मैं आपको, बिहार के लोगों से पूछिएगा, बंगाल के लोगों, जहां जहां हुआ है इस तरीके की बाध्यता नहीं थी। ये पूरा का पूरा सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन डाल दिया है कि जो 1950 से पैदा होकर 1987 तक है उसके लिए दस्तावेज की आवश्यकता नहीं, 87 से लेकर 2004 तक है उसमें मां बाप के हस्ताक्षर होंगे, 2004 के बाद से सिर्फ मां या बाप के होंगे। तो ये बिहार के लोगों को वोट से वंचित करने के लिए कर दिया इन लोगों ने, और बिहार के नागरिक ये आश्वस्त रहें जब तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी कर रहे हैं, शकील भाई कर रहे हैं, मदन मोहन झा साहब कर रहे हैं, एक वोट भी चुनाव आयोग को चुनौती देते हैं, साहस हो तो एक वोट भी कम करके बताइएगा। राहुल गांधी का नेतृत्व इतना क्षमतावान है कि अब तक सारे निर्णयों पर घुटने टेके हैं सरकार ने, आपको भी घुटने टेकने पड़ेंगे, संविधान के सम्मुख घुटने टेकने पड़ेंगे। धन्यवाद। मित्रों, हमारे अध्यक्ष जी ने, अभय दुबे जी ने विस्तार से बातें बताई। असल में भारतीय जनता पार्टी, जिसको के जनता दल यू बड़का झूठा पार्टी बोल चुकी है, तो बड़का झूठा पार्टी ने अपना एक ऑफिस खोला है। वो ऑफिस इलेक्शन कमीशन के यहां पे खोल लिया है, और इस इलेक्शन कमीशन की यह कोशिश है
कि इस बार बिहार में चूंकि महागठबंधन ने जिस तरह का प्रयास और जिन उलझनों से लोगों को निकालने का प्रयास किया है बिहार की जनता को, जिससे कि बिहार की जनता को निजात मिल सके तकलीफों से, वो तकलीफ बरकरार रहे, तो ये साझा तौर पे यह प्रयास किया गया है, शगुफा छोड़ा गया है कि बिहार का वो वर्ग, खास तौर पर जो वर्ग वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, यह वर्ग तय है। और जो समझदार वर्ग, वो सब ने तय कर रखा है। जिस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिस तरह से संवाद स्थापित किया गया है कि वोटर लिस्ट से जेन्युइन वोटर को हटा दिया जाए, यह प्रयास इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में कर चुका है। 4 महीने के अंदर ही वहां वोटर नए पैदा कर दिए गए, डाल दिए गए, और जब उसका जवाब नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में मांगा तो उसका आज तक नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन से मांगा गया, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन ये बिहार है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, ये बिहार है। इतनी आसानी से आप बेवकूफ बना के नहीं जा सकते। हम सजग हैं। राहुल गांधी की आमद, महागठबंधन का फैसला, और जितने भी हमारे कर्मी हैं जो लेबर यूनियन के जरिए जो उनके ऊपर प्रताड़ना, उनके खिलाफ जो देशव्यापी बंद है, उसमें जो चक्का जाम का जो फैसला है और जिसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये सब मिला जुला करके इनको आश्कार करेगा, इनकी इस शगुफाबाजी को बताएगा, और इलेक्शन कमीशन का जो घालमेल है इनके साथ जो चल रहा है, और रोजाना हमको तो लगता है कि ऑलरेडी इनका इलेक्टोरल रोल बन चुका है, सिर्फ अब ये एक तरह का नक्शाबाजी कर रहे हैं। तो मिला जुला करके आप मित्रों से यही कहना है कि इसमें ये मत समझिएगा कि कोई आदमी बचेगा। आपके अपने संवैधानिक अधिकार, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके संवैधानिक अधिकार, आपके परिवार के संवैधानिक अधिकार, आप जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं उसका संवैधानिक अधिकार खत्म ना हो जाए। यह बात बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया के पहले ही ये चाहते हैं, और भाजपा एन के प्रकारेण बिहार में आना चाहती है, जिसको महागठबंधन और आप सब लोग मिले कभी होने नहीं देंगे। तो कल आप सब लोगों से आग्रह है कि आइए और इस चक्का जाम में और इस विरोध प्रदर्शन में, इस प्रतिकार में आप सब लोग शामिल होइए। धन्यवाद। कोई प्रश्न?